Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today we are going to discuss importance of bacteria और importance के अंदर ecological role को हम discuss करेंगे। बैक्टीरिया चूंकि ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, एनिमल और प्लांट की बॉडी को डेथ के बाद डीकम्पोज करेगा और इससे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कर देगा। इन न्यूट्रिएंट को सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम कहते हैं ये ओवरऑल न्यूट्रिएंट साइकिल की कंप्लीशन के अंदर रोल प्ले करता है। अब न्यूट्रिएंट कैसे सॉइल से एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर आते हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट ये सॉइल के अंदर होते हैं और प्लांट जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो भी सॉइल के अंदर एंकर करते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं और ये ज़मीन से अपनी रूट्स के ज़रिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके बायोमास का हिस्सा बनाते हैं और इन प्लांट के ऊपर हम भी और मुख्तलिफ एनिमल्स फीड करते हैं, सोर्स ऑफ फूड के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे ही प्लांट और एनिमल की बॉडी की डेथ होती है, बैक्टीरिया इन्हें डीकम्पोज करता है और डीकम्पोज करने के बाद ये न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल के अंदर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइकिल की कंप्लीशन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। उसके बाद अगर इकोनॉमिकल रोल की बात करें तो इससे मुख्तलिफ एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, मेडिसिन्स, ये सारी बैक्टीरिया से हम बनवा सकते हैं और इन्हें सेल करने के बाद इकोनॉमिकल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी सादा सी एग्जांपल है इंसुलिन। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवाते हैं और बनवाने के बाद इसे कलेक्ट करने के बाद हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं ताकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो इंसुलिन को यूज़ करके अपने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो इकोनॉमिकल बेनिफिट हासिल करना भी बैक्टीरिया से पॉसिबल है। अब बैक्टीरिया कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ये डिजीज़ पैदा करते हैं। अगर इनकी तादाद बढ़ती जाती है तो मुख्तलिफ बीमारियों का ये सबब बनेंगे। इन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है और कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स अपनाए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है फिज़िकल कंट्रोल या फिज़िकल मेथड, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है इसे कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड है केमिकल मेथड। फिज़िकल कंट्रोल के अंदर फिज़िकल एजेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, फिज़िकल अनासर इस्तेमाल होंगे जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और इसमें स्टरलाइजेशन की जाती है। अगर स्टरलाइजेशन को हम डिफाइन करें, इट इज़ अ किलिंग ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से बैक्टीरिया की हर तरह की लाइफ को ख़त्म करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब ये फिजिकल एजेंट कौन कौन से हैं? इसमें फिल्ट्रेशन, उसके बाद रेडिएशन, ड्राई हीट, गैस और मॉइस्ट हीट, इन तमाम मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो जैसे एंटीबॉडी, उसके बाद हार्मोन, सिराज, मुख्तलिफ प्रोटीन जो कि हीट की वजह से डी नेचर हो सकती हैं। अगर इन्हें हीट करने की कोशिश करें ताकि बैक्टीरिया इनसे ख़त्म हो जाए तो ये डी नेचर हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है जिससे ये सेफली बैक्टीरिया फ्री हो सके। तो हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इनसे पास कर जाए और बैक्टीरिया फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहे और हम इन चीज़ों को बैक्टीरिया फ्री कर सकें। रेडिएशंस की अगर बात करें तो इनमें गैमा रेज इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वेवलेंथ बिलो 300 नैनोमीटर है और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को रप्चर करती हैं जिससे बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म डिस्पर्स हो जाता है और हम मुख्तलिफ चीज़ों को बैक्टीरिया फ्री करते हैं। ड्राई हीट इनकी मेम्ब्रेन की, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की ऑक्सीडेशन करती है जिससे बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है और इसकी डेथ या किलिंग हो जाती है और इससे भी मुख्तलिफ चीज़ों को बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। और इसी तरह गैस और मॉइस्ट हीट। अगर मॉइस्ट हीट की बात करें तो ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं इन्हें सुखाड़ देता है, इन्हें कागुलेट कर देता है, इन्हें जमा देता है और जिससे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। इस तरह इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है।
उसके बाद अगर केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए, और इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है इसे एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स ऐसा केमिकल है जो लिविंग टिश्यू से बैक्टीरिया को किल करेगा। इसे हम डिफाइन करते हैं ऐसा केमिकल जो लिविंग टिश्यू से, लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया को किल करेगा, ये एंटीसेप्टिक्स कहलाएगा। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी इस हैंड के ऊपर या बॉडी की किसी भी सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई जख्म आता है तो हम मुख्तलिफ किस्म की मरहम पट्टी या केमिकल्स लगाते हैं जिससे ये सरफेस बैक्टीरिया फ्री हो जाती है और इसे इन्फेक्शन और जख्म के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें डिसइंफेक्टेंट की तो ऐसा केमिकल जो नॉन लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया को किल करेगा इसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें, ऐसा केमिकल जो नॉन लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया को किल करेगा इसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल है, हम डिस्कस करते हैं हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं। फिनोल जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड KMnO4 जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्साइड कहते हैं, ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये सारे के सारे केमिकल नॉन लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। एंटी मीन अगेंस्ट बायोटिक बैक्टीरियल लाइफ, यानी ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरियल लाइफ को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं। इनमें सबसे पहले एग्जाम्पल है STP, शॉर्ट फॉर्म में आप इन्हें याद रख सकते हैं। S स्टैंड करेगा सल्फोनामाइड, और उसके बाद T स्टैंड करेगा फॉर टेट्रासाइक्लिन, T फॉर टेट्रासाइक्लिन, और P स्टैंड करेगा फॉर पेंसिलिन। तो इन एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया की किलिंग की जाती है। अब ये केमिकल्स इनटेक भी किए जा सकते हैं, ये इंट्रावेनस भी हो सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की दो टाइप्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद है हम सिंगल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे फॉर मल्टीपल डिजीजेस, यानी एक आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें सिंगल एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है फॉर द सिंगल डिजीज, यानी एक डिजीज के लिए सिर्फ एक एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होगा। दिस इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम। अब कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो माइक्रोबिसाइडल होते हैं और कुछ माइक्रोबिस्टैटिक। जहां पर लफ्ज ये साइडल आ जाए, CIDAL, इसका मतलब है डेथ। ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया की डेथ करवा देते हैं, इसे किल कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोबिसाइडल। तो यहां पर लिख लें साइडल फॉर डेथ। और माइक्रोबिस्टैटिक ये बैक्टीरिया को किल नहीं करवाते, इसकी डेथ नहीं करवाते, बल्कि इसकी पॉपुलेशन को रोक देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया।